बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी ज़ीरे का पानी, धनिया का पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, दालचीनी का पानी, यहाँ तक कि नींबू पानी और एप्पल साइडर विनेगर तक पी कर थक चुके हैं, लेकिन पेट की चर्बी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। दोस्तों स्किप मत करिएगा, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने पेट की चर्बी क्या पूरे जिस्म की कहीं भी जमा हुई चर्बी को कम कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा देसी फार्मूला बताने वाली हूँ जो सिर्फ पेट की चर्बी ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर जमा ज़िद्दी फैट यानी विसरल फैट भी कम करता है। और सबसे अच्छी बात है ये है कि फार्मूला बहुत सस्ता है, हर घर की रसोई में मिलने वाली चीज़ों से बनता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। अगर आपको गैस रहती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, पेट फूला फूला रहता है, बार बार भूख लगती है, हाथ पैरों में सूजन रहती है या फिर शरीर में भारीपन महसूस होता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं जो तरीका आपको बताने वाली हूँ वो आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करेगा, लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवाएगा और यही चीज़ वेट लॉस को आसान बनाती है। ये जो बार बार की क्रेविंग होती है, बार बार की भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाने का मन करता है, यही आपका वेट बढ़ाती है तेज़ी से। इसी को रोकने के लिए ये रेमेडी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज अगर आप भी घर बैठे हेल्दी तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब बात करते हैं इस ख़ास फार्मूले की। बहुत आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें लगने वाली हैं। ये 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है कलौंजी। कलौंजी आप सबके घर में मौजूद होगी, जिसको मंगरैल भी बोलते हैं गांव में। और दूसरी चीज़ है मेथी दाना, ये सभी के घर में तड़का लगाने के लिए रहता ही है। और तीसरी चीज़ है काला चना, वो भी छोटे वाले। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों चीज़ें मिलकर आखिर ऐसा क्या कमाल करती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कलौंजी की। कहते हैं कि हमारे जो पुराने ग्रंथों में लिखा है, यानी हमारी जो किताबों में लिखा है, 99 बीमारियों की दवा है कलौंजी। कलौंजी को अंग्रेजी में नाइजेला सीड्स भी कहा जाता है। ये छोटी सी काली चीज़ दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। कलौंजी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं। ये सूजन अवरोधी भी होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर में सूजन भी मोटापे का एक बड़ा कारण होती है। जब सूजन होती है तो लगता है कि हम मोटे हो गए हैं, हमारा जिस्म मोटा फूला सा लगता है। जो देखता वही कहता बहुत वज़न बढ़ गया है। जब शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो गैस, ब्लोटिंग, भारीपन, पानी का भरना और थकान जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। कलौंजी इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। कलौंजी जब 99 बीमारियों की दवा है, यानी मौत को छोड़कर 99% बीमारियों की दवा है, तो इसके अलावा आपको करना है भूख को कंट्रोल। ये कलौंजी करती है, यानी बार बार कुछ खाने की जो इच्छा होती है, जो मन होता है, वो कम होता है। बार बार क्रेविंग नहीं होती और जब भूख कंट्रोल होती है तभी असली वेट लॉस शुरू होता है। अब बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की, यानी कि मेथी दाना। आसान सा सस्ता सा मेथी दाना, आसान सा सस्ता सा कलौंजी दाना, ये हो गया। तो मेथी दाना, दोस्तों मेथी दाना तो लगभग हर घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वज़न कम करने में कितना मददगार हो सकता है। मेथी दाने में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और यही फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है। मेथी दाना शुगर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत सारी बीमारियों में ये जोड़ों का दर्द, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर सुबह खाली पेट मेथी दाने का पानी पी लिया जाए तो दिन भर भूख बार बार जो लगती है वो कम लगती है। इसके अलावा मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मैंने खुद किया है और सिर्फ 10 दिन पिया और बिल्कुल नॉर्मल। और जब शुगर बार बार स्पाइक नहीं होती तो शरीर में फैट जमा होना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब तीसरी और सबसे ख़ास चीज़ है काला चना, वो भी छोटे वाले, जिसे हम घोड़े वाला चना भी बोल सकते हैं।
दोस्तों, काला चना सिर्फ ताकत ही नहीं देता बल्कि वज़न कम करने में भी मदद करता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं काले चने में, और जब शरीर को प्रोटीन मिलता है अच्छी मात्रा में तो लंबे समय तक कमज़ोरी महसूस ही नहीं होती। आपको भूखा रहने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि डाइटिंग करते समय भी शरीर में एनर्जी बनी रहती है अगर ये चीज़ें आप खाए रहेंगे तो। कई लोगों को वज़न कम करते समय कमज़ोरी महसूस होती है। क्यों होती है? इसी वजह से कि उनका पेट खाली रहता है, उनको कमज़ोरी लगती है, चक्कर आता है, थकान महसूस होने लगती है। लेकिन काला चना शरीर को ताकत भी देता है और पेट को लंबे समय तक भरा भी रखता है। तो ये तीनों चीज़ें इतनी अहम है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, इसे बनाना कैसे है, यानी हमें इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे करना है जिससे हम वज़न को इतनी तेज़ी से घटा सकें। ध्यान से सुनिए, आपको लेना है 1/4 चम्मच कलौंजी। एक दिन की डाइट नहीं बता रहे, एक मात्रा बता रहे हैं तीनों चीज़ों को मिलाने की। 1/4 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1 बड़ा चम्मच काला चना, यानी 4th रहेगा ये दोनों और पूरा 1 रहेगा चना। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह धो लीजिए, फिर इन्हें 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिए, अगर चाहें तो एक हल्का उबाल भी दे सकते हैं। अब इस पानी को धीरे धीरे फूंक फूंक कर घूंट घूंट करके पीना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, बहुत तेज़ जलते हुए भी नहीं पीना है। ध्यान रहे इसे खाली पेट लेना है, ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आप खाली पेट नहार मुँह यानी बासी मुँह लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ़ायदा देगा आपको, जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं, यानी वज़न घटाना है। तो अब पानी पीने के बाद जो दाने बचते हैं उन्हें फेंकना नहीं है, उन्हें भी खाना है। अगर सीधे खाने में कड़वे लगे तो आप इसमें प्याज, खीरा, गाजर, चुकंदर या थोड़ा नींबू मिलाकर सलाद बनाकर भी ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स, दलिया वगैरह बना लें, उसमें मिक्स कर लें। तो ये आप किसी भी सूरत में नाश्ते में ले लीजिए, पूरा खा लीजिए। या यकीन मानिए ये सलाद खाने के बाद कई घंटों तक भूख नहीं लगेगी। अगर आप दलिया में मिलाकर खा रहे हैं तो दलिया ही खा लीजिए इनके साथ, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, पेट फूला हुआ महसूस नहीं होगा, भारी भारी सा महसूस नहीं होगा। आपको पेट भरा ज़रूर रहेगा पर भारी नहीं रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम सैलेड बैठ के काटें और बनाएं और बैठ के धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। तो उनके लिए एक आसान तरीका है, आप इन भीगे हुए दानों को मूंग दाल के साथ पीस कर चिला बना लें। जैसे चिला बनाते हैं ना नाश्ते में, हम वज़न कम करने के लिए खाते हैं अपनी डाइट में चिला मूंग की दाल का, उसी के साथ इसे पीस लें और या फिर सुबह नाश्ते में बादाम और अखरोट के साथ थोड़ा थोड़ा चबाकर खा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि ये चीज़ें सुबह के समय ज़रूर लें नाश्ते में, यानी कि बिल्कुल पहला यही डाइट हो। अब एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ ये पानी पी लेने से जादू नहीं होगा। ये कोई भी जादू नहीं करने वाला है कि आप इसका पानी पी लेंगे और आपको जादू हो जाएगा, नहीं, आपका वेट लॉस हो जाएगा, नहीं। इसके साथ आपको थोड़ा चलना फिरना भी ज़रूरी है। कम से कम आधा घंटा सुबह और आधे घंटे शाम को वॉक ज़रूर करें। सुबह तेज़ कदमों से, शाम आराम आराम से करें, पर करना है, यानी 1 घंटा आपको वॉक करना है, सुबह आधे घंटे, शाम आधे घंटे। साथ ही खाना हमेशा थोड़ा कम खाएं, पेट से कम खाएं, पेट को पूरी तरह भरकर मत खाइए, यानी जब डकार आने लगे मुंह से और बिल्कुल गले तक भर जाए, ऐसा नहीं। आपका जब पेट 80% भर जाए तब खाना रोक दीजिए। यही आदत गैस, ब्लोटिंग और मोटापे को कम करने में बहुत मदद करती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, वज़न कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं होता। बहुत से लोग खाना ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सही चीज़ सही समय पर खाना और सही डाइट लेना, और यही आपका असली सीक्रेट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम है जो वॉक करना। वॉक करके मैंने 1 हफ्ते में 4 किलो वज़न करीब घटाया है। अगर आप भी लगातार 15 दिन भी इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको शरीर में हल्कापन महसूस होने लगेगा, पेट कम फूला हुआ लगेगा, एनर्जी बढ़ेगी और बार बार भूख लगना भी कम होगा, क्रेविंग कम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इससे पहले की यानी कल की। तो
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। कल वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशिएंट थी आपके लिए, यानी मोटापा कम करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।